हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। मैंने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड 10 को बूढ़ी काकी यह लेसन स्टार्ट किया था। ये पूरक पठन है। आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ा सा लास्ट का पार्ट मैंने क्या सिखाया था उस पर हम नज़र डालते हैं। बूढ़ी काकी अपने पति और जवान बेटे की मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के वादों पर विश्वास करके अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख दी थी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार तो बूढ़ी काकी के जीवन में ऐसी ही घटना घड़ी है। जो घटना है, बुद्धिराम के बेटे का तिलक था और उस तिलक के वक्त जो उसको पहले तो पेट भर उसको खाना ही नहीं मिलता था, और जिस तरह से बूढ़ी काकी वो उस भोजन बना रहे थे उनके वहाँ जाकर बैठी और वो रूपा ने देखा, और वो देखने के बाद जो भड़की थी वही से हम आगे देखते हैं। अभी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा, यानी जहाँ पे वो भोजन बन रहा था। देखा तो जल गई, क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटका कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहिए तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। ये कौन बोल रहा था? रूपा ने बोला। जब रूपा ने देखा, रूपा बहुत क्रोधित थी। ऑलरेडी वो सब घर का काम कर रही थी, और उसके बाद उसने काकी को देखा वहाँ पे भोजन जहाँ पे बन रहा था वहाँ बैठे हुए। तो रूपा का क्रोध अनावर हो गया और उसने बूढ़ी काकी को दो शब्द सुनाए। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा का क्रोध नहीं, अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। बूढ़ी काकी को रूपा जो क्रोध कर रही थी उस पर उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं हुआ था, यानी गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी जो जल्दबाजी थी, मुझे खाना चाहिए, वही उनको वहाँ पे दुख हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रह गया। सबके सामने पानी उतर गया, यानी अपनी इज्जत उतर गई। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। ये बूढ़ी काकी ने क्या किया था? निश्चय किया था, जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं कोठरी से बाहर नहीं आऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, यानी उनका एक एक पल जो है वो बहुत देरी से निकल रहा था। इसलिए कि अब उनको खाने के लिए बुलाएंगे। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे वो गुनगुनाती रही एक गाना। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, बहुत देर हो गई थी। वो गाना गुनगुना रही थी। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। अभी बूढ़ी काकी के मन में अलग अलग सवाल उठने लगे कि लोग तो चले गए होंगे, मुझे गाना गुनगुनाते बहुत देर हो गई है, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। अब बूढ़ी काकी मन में सोचने लगी कि रूपा चिड़ी हुई थी तो इसलिए उसने मुझे बुलाया नहीं होगा। सोचती हो कि अपने आप वो चली आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है, उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ी काकी ने फिर से सोचा कि रूपा को गुस्सा आया है इसलिए वो मुझे बुलाएगी नहीं, और मैं घर की मेहमान थोड़ी हूँ कि मुझे किसी ने बुलाना चाहिए। और बूढ़ी काकी अभी अपनी जो कोठरी थी उससे बाहर निकलने के लिए रेडी हो गई थी। यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रिय को गुदगुदाते लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के
कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न देख कहेंगे कि इनने विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। बूढ़ी काकी को पूड़ियों का जो स्वाद आया था उसके इसमें उन्होंने मन ही मन सोचा था कि अब मैं किसके साथ मसालेदार सब्जियाँ जो थी, फिर पूड़ियाँ, ये सब किस तरह से खाऊंगी। रायता, कचौरी, ये सब मैं मांग मांग के खाने वाली हो, और लोगों ने कुछ बोला तो भी मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। ये सब जो था काकी मन ही मन सोच रही थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, यानी मेहमान लोग अभी तक बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्थर पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उसके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ गए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई है? देखो किसको छू न दे। अब क्या हुआ था, बूढ़ी काकी अपने कमरे से बाहर आई थी और उसने देखा कि लोग अभी तक खाना खा रहे हैं। किस प्रकार वो खाना खा रहे, किसी की पूरी नहीं थी, कोई दही से खा रहा था, कोई उंगलियां चाट रहा था, और अचानक से बूढ़ी काकी उनके सामने आ गई। तो लोगों ने उसको देखकर डर गए और बोल रहे थे कि ये बुढ़िया कहाँ से आ गई है, कोई इसे छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। बुद्धिराम जो थे उनके भतीजे, उन्होंने काकी को देखा और उनको बहुत गुस्सा आया। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते हैं, झटपटा कर उसका टेटुआ पकड़ लेते हैं, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गया। क्या हो गया था? बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को देखा और उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको एकदम जोर से पकड़ा और घसीट कर वो उनके कमरे में लेके गए। बूढ़ी काकी ने जितना भी सपना देखा था, मैं कैसे कैसे करूँगी, खाना खाऊंगी, वो सब उनका एकदम से खाक में मिल गया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनको लगा कि बूढ़ी काकी ने आज जो किया वो बहुत बुरा किया है, उसका उनको दंड मिलना ही चाहिए। ये रूपा ने और बुद्धिराम ने सोच के रखा था। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुछ खुद रही थी, यानी लाडली जो थी उनको मन ही मन में उसको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन बुद्धिराम और रूपा को उन पर दया बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लाडली को काकी के सत्यम प्रेम था। लाडली बहुत प्रेम करती थी काकी पे, बूढ़ी काकी पे। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय हेट कर रह गया, यानी वो क्या हो गई थी, एकदम से टूट गई थी। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। उसको लग रहा था लाडली को जो काकी के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। काकी को क्या चाहिए, सिर्फ पूड़ियाँ चाहिए खाने के लिए। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारे में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था।
बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठी। पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खुद प्यार करेगी। लाडली ने अपने हिस्से की भी पुड़िया वो बचा के रखी थी। एक डिब्बे में वो उसने बचा के रखी और काकी को वो देना चाहती थी। काकी को दूंगी तो काकी को बहुत अच्छा लगेगा। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। लाडली रूपा के पास ही सोई थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसको काकी को क्या करना था, पुड़िया खिलानी थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, मीन्स रूपा सो रही है, तो अपनी पिटारी उठाऊंगी और काकी के पास की कोठरी की ओर चली जाऊंगी। यानी काकी को वो पुड़िया वो देने के लिए जाने वाली थी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। अचानक से काकी को क्या हो गया, आवाज़ आई थी। और काकी उठो, मैं क्या लाई हूँ, आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठ लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने देखा है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारे खाली हो गए। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली की जो अम्मा है यानी रूपा जो है वो सो गई थी। लाडली ने वो चेक किया कि अम्मा सो गई है क्या। वो वैसे ही जैसे सोई वैसे ही लाडली भागकर काकी के पास गई और काकी को बोला, काकी उठो, मैंने पुड़िया लाई है। वो सुनने के बाद काकी क्या हो गई, बहुत खुश हो गई, हैप्पी हो गई और उसने फटक से लाडली को अपने गोद में बिठा लिया और लाडली को पूछा कि तुम्हारी अम्मा ने देखा ये? तो लाडली बोलती, नहीं, ये मेरे हिस्से की पुड़िया है। काकी ने 5 मिनट में ही सब पुड़िया ख़त्म कर दी।